द बॉस बेबी। कहानी की शुरुआत होती है स्वर्ग से, जहां पर दिखाया जाता है कि वो बच्चे जो धरती पर जन्म लेने वाले हैं उन सबको तैयार किया जा रहा है। इसमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही मासूम होते हैं, लेकिन इन्हीं मासूम बच्चों में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका दिमाग बहुत तेज होता है। ऐसे बच्चों को अलग कैटेगरी में रखा जाता है, जिन्हें सूट पहनाया जाता है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे वो बॉस हों। ये बच्चे यहाँ पर सारा काम मैनेज करते हैं। वहीं हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि टिम की फैमिली है। वो अपने माता पिता के साथ बहुत खुश हैं। टिम के माता पिता उसे हमेशा प्यार करते, उसके साथ खेलते हैं। टिम को पता चलता है कि अब उसका नया भाई आने वाला है और बहुत जल्दी उसके घर में एक छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा आ जाता है। टिम के माता पिता टिम को उसके छोटे बेबी भाई से मिलवाते हैं, लेकिन टिम उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता क्योंकि उसके एक्सप्रेशन बच्चों वाले बिल्कुल भी नहीं होते। पर जब वो बच्चा अपने माँ बाप के पास होता तो वो उनके आगे रोता, उनसे चीजों की डिमांड करता, ऐसे बिहेव करता कि वो सच में नन्हा बच्चा है। लेकिन जब उस बेबी के माँ बाप उसके सामने नहीं होते तो वो ऐसे बिहेव करता जैसे वो कोई बड़ा आदमी है। टिम के माता पिता जो वक्त पहले टिम को दिया करते थे, अब वो सारा वक्त टिम के छोटे भाई को यानी कि बेबी को देते हैं। इसी वजह से टिम के दिल में जेलसी आ जाती है। एक रात को टिम के माता पिता जब सो रहे होते हैं तो टिम देखता है कि उसका छोटा भाई यानी कि बेबी टेलीफोन पर किसी से बात कर रहा है। ये देखकर टिम पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि इतनी छोटी उम्र के बच्चे बात भी नहीं कर पाते। टिम को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो बेबी से पूछता है कि तुम कौन हो, इतनी छोटी उम्र में बात कैसे कर सकते हो, तुमने मेरे घर पर आकर मेरी जगह ले ली। बेबी अब पूरे बड़ों की तरह उसके सामने आता है और कहता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, और कुछ पैसे टिम की तरफ उछालता और कहता है कि अपना मुंह बंद रखना, मैं यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन पर आया हूँ। टिम पूछता है कैसा मिशन, मैं तुम्हारी सच्चाई माता पिता को बता दूंगा। लेकिन बेबी कहता है कि वो तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, और जो प्यार वो मुझे करते हैं वो मुझे ही मिलेगा, तुम उस प्यार को कभी हासिल नहीं कर सकते। टिम कहता है कि तुम बहुत बुरे हो। अब टिम बेबी की सच्चाई माता पिता को बताना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। इसीलिए वो सबूत इकट्ठा करने के लिए उस जगह पर जहां पर बेबी बातें करता है वहां पर एक रिकॉर्डर लगा देता है और अलग अलग तरह से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करता है। वहीं बेबी को दिखाया जाता है जो अपनी उम्र के बच्चों की एक मीटिंग रखता है। घर पर सबको लगता है कि बच्चे आपस में खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि बेबी सिर्फ उम्र में और दिखने में बच्चा है, उसका दिमाग बड़ों से भी ज्यादा तेज है। बेबी अब मीटिंग शुरू करता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि टिम उसकी आवाज रिकॉर्ड करना चाहता है। इसीलिए वो अपने साथ के बेबीज को कहता है कि तुम्हें शोर मचाना होगा ताकि टिम हमारी आवाज को रिकॉर्ड ना कर सके। सभी बच्चे ऐसा ही करते हैं, जिस वजह से टिम आवाज रिकॉर्ड नहीं कर पाता। अब बेबी अपनी मीटिंग शुरू करता है, जहां पर वो प्रोजेक्टर पर सभी बच्चों को डॉग्स की, पपीज की फोटोज दिखाता है। वो कहता है कि इन पपीज ने हमारी जगह ले ली है। पेरेंट्स अपने घर में पपीज को लाते हैं और बच्चों से ज्यादा उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें वक्त देते हैं। हमें किसी भी कीमत पर इसे रोकना होगा। वो एक कंपनी के बारे में बताता है जिसका नाम होता है पपी को। बेबी बॉस कहता है कि हमें इस कंपनी को बंद करवाना होगा। अब टिम ने ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली होती है, पर इससे पहले कि वो सबूत अपने माता पिता को देता, बेबी बॉस को और उसके साथियों को पता चल जाता और टिम का पीछा करते हैं। हालांकि टिम उस टेप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन टेप उसके हाथ से छूटकर सड़क पर गिर जाता और तभी गाड़ी आती है और टेप टूट जाता है। यानी कि टिम के पास अपने भाई के खिलाफ अब कोई भी सबूत नहीं है। अब यहाँ पर टिम के माता पिता भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि टिम अपने छोटे भाई को डांट रहा है। ये देखकर वो टिम को डांटते हैं। टिम का भाई अपने माता पिता को देखते ही बिल्कुल मासूम बन जाता है। इसके बाद टिम को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो अपने कमरे में रहना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि जैसे वो किसी जेल में बंद है। तभी वहां पर बेबी बॉस आता है और वो टिम से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम इस बारे में किसी को बताने की कोशिश मत करना, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। टिम कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है। इसके बाद बेबी बॉस कहता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, और वो टिम को गायब करके अपनी दुनिया में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बड़ों की तरह काम कर रहे होते हैं। वो टिम को कहता है कि इन्हें छोटा बच्चा मत समझना, इन सब का दिमाग बहुत तेज है। मुझे धरती पर इसलिए भेजा गया है ताकि मैं इस बात का पता लगा सकूं कि डॉग्स के अंदर ऐसी कौन सी बात है कि इंसान अब बच्चों से ज्यादा डॉग्स से प्यार करते हैं, और अगर मैंने इस बात का पता लगा लिया तो मुझे यहाँ पर प्रमोशन मिलेगा, मुझे एक बहुत बड़ा ऑफिस मिलेगा। वो वहां पर टिम को अपने बॉस की फोटो भी दिखाता है। टिम अपने भाई से पूछता है अगर तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया तो क्या होगा। वो कहता है कि अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया
या तो मैं आम बच्चों की तरह बन जाऊंगा, मुझे हमेशा तुम्हारा छोटा भाई बनकर रहना पड़ेगा। मॉम डैड भी हमेशा मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करेंगे, क्या तुम ऐसा चाहते हो? टिम कहता है कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता, तुम अपना मिशन पूरा करो और घर से हमेशा के लिए चले जाओ। बेबी कहता है कि इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। टिम उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। बॉस बेबी अपने भाई से कहता है कि तुम जानते हो हमारे मॉम डैड उस कंपनी में काम करते हैं जो पपीज को डिलीवर करते हैं और हमें किसी भी कीमत पर उस कंपनी में जाना होगा। टिम कहता है कि तुम्हारी वजह से मॉम डैड ने मुझे सजा दी है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। बेबी बॉस कहता है कि तुम मुझसे अच्छे से बात करो, मुझे खिलाओ, मुझसे अच्छे से बिहेव करो, तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी। टिम ऐसा ही करता है और जब टिम के मॉम डैड देखते हैं कि वो अपने छोटे भाई के साथ अच्छे से पेश आ रहा है तो उसकी सजा खत्म कर दी जाती है। और कुछ दिनों बाद टिम के मॉम डैड अपने दोनों बच्चों को अपने साथ अपने ऑफिस ले जाते हैं। यहाँ पर बेबी बॉस का मिशन होता है उस फाइल को चोरी करना जिस फाइल में उस नए पपी की डिटेल्स है, जिसकी जेनेटिक्स में चेंजेस करके उसे एक नया और बेहतरीन पपी बनाया जा रहा है। अभी दोनों के दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो फाइल है और तभी वहां पर इस कंपनी का बॉस आ जाता है, जिसे देखकर बेबी बॉस हैरान हो जाता है क्योंकि ये बॉस वही बेबी था जो कभी उसी की तरह बेबी बॉस हुआ करता था और उसी कंपनी में काम करता था जहां पर बेबी बॉस काम करता है। और बेबी बॉस का खुद भी सपना था कि कभी वो इसी की तरह बने, लेकिन अब ये बूढ़ा हो चुका है। बेबी बॉस उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे, तुम्हारी उम्र कैसे बढ़ी? दरअसल इन छोटे बेबी बॉस के पास एक खास मिल्क होता है जिसे पीने के बाद इनकी उम्र, कद काठी, साइज कुछ भी नहीं बढ़ता। डॉग कंपनी का मालिक कहता है कि मेरा भी तुम्हारी तरह सपना था कि मेरा प्रमोशन हो, मुझे खुद का केबिन मिले, पर जब एक बार मैं एक मिशन को पूरा नहीं कर पाया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, मेरा मैजिकल मिल्क मुझसे छीन लिया गया और मेरी उम्र बढ़ने लगी और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ तक बुलाने के लिए जाल बिछाया था ताकि मैं तुम्हारे मैजिकल मिल्क को हासिल कर सकूं और अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। जिस बेबी कंपनी में तुम काम करते हो, जहाँ कभी मैं भी काम किया करता था, उन्होंने मुझे इंसल्ट करके वहां से निकाला था, इसीलिए मैंने उनसे बदला लेने के लिए इस कंपनी को बनाया। तुम्हारे माँ बाप भी मेरे लिए काम करते हैं, अब मैं तुम्हारे माँ बाप को भी मार दूंगा और उस कंपनी में वापस जाऊंगा। टिम ये बात सुनकर डर जाता है, वो कहता है कि तुम मेरे माँ बाप को नहीं मारोगे, लेकिन डॉग कंपनी का ओनर तो सिर्फ अपना मकसद पूरा करना चाहता है, इसीलिए वो अपने भाई को भेष बदल कर इनका बेबी सिटर बना देता है और खुद टिम के माँ बाप को एक नकली मीटिंग के लिए फ्लाइट से दूसरी जगह भेज रहा है। दरअसल वो उन्हें उस जगह भेज रहा है जहाँ पर उन्हें खत्म कर सके। टिम और बेबी बॉस किसी तरह से उस बेबी सिटर को चकमा देकर वहां से निकल जाते हैं, पर जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो डॉग कंपनी का ओनर इन दोनों को देख लेता है, इसीलिए वो जल्दी से टिम के मॉम और डैड को फ्लाइट में बिठाकर रवाना कर देता है। इस बात से टिम को बहुत दुख होता है। टिम इसका सारा इल्जाम बेबी पर लगाता है, वो कहता है कि तुम हमारी जिंदगी में आए, इसीलिए आज मेरे माँ बाप की जान खतरे में है। बेबी उसे मनाता और कहता है कि हम दोनों मिलकर मॉम और डैड को बचाएंगे और ये किसी तरह से छुप के फ्लाइट में बैठ जाते हैं। लेकिन जब एयर होस्टेस इनके पास आती है और पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हारी टिकट्स कहाँ पर हैं, तो ये झूठ बोल देते हैं कि हम फ्लाइट के कैप्टन के बेटे हैं। अभी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर डॉग कंपनी का इवेंट हो रहा है। यहाँ पर ये आज उस पपी को लॉन्च करने वाले हैं जिसके जेनेटिक में चेंज करके उसे बनाया गया है और जब लोग उस पपी को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत क्यूट होता है। सब अपने बच्चों को छोड़कर पपी की तरफ भागते हैं और डॉग कंपनी का मालिक भी यही चाहता है। वहीं स्टेज से टिम के माँ बाप अपने बच्चों को देख लेते और समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, पर इससे पहले कि वो उन तक पहुंचते डॉग कंपनी का मालिक उन्हें धक्का देकर एक बॉक्स में बंद कर देता है। टिम और बेबी बॉस अपने माँ बाप को बचाने के लिए अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर वो देखते हैं कि एक रॉकेट लॉन्च होने वाला है जिसके अंदर बहुत सारे पपीज हैं और उन पपीज को वही मैजिकल दूध पिलाया जा रहा है जो खुद बेबी बॉस पीता है, जिससे वो कभी बड़ा नहीं होता, हमेशा बच्चा ही रहता है। यानी कि ये पपीज भी हमेशा जिंदा रहेंगे और हमेशा छोटे और क्यूट रहेंगे। दरअसल डॉग कंपनी के ओनर ने बेबी बॉस के मैजिकल मिल्क से बहुत सारा मिल्क बना लिया होता है। बेबी बॉस अपने माँ बाप को छुड़ाना चाहता है, इसीलिए वो उस ढक्कन को खोल देता है जहां पर बहुत सारे पपीज होते हैं। सारे पपीज बाहर निकल आते हैं जिस वजह से डॉग कंपनी का ओनर खुद उस मैजिकल मिल्क में गिर जाता है और एक बच्चा बन जाता है। उसका भाई उसे उठा लेता और उसके मुंह में एक निप्पल लगा देता है। अब यहाँ पर बेबी बॉस का जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। उसने रॉकेट को लॉन्च होने से रोक लिया है, यानी कि दुनिया भर में पपीज को फैलने से उसने बचा लिया है। उसे अब प्रमोशन भी मिल जाएगा। वो अपने भाई टीम से कहता है कि मेरा मकसद पूरा हुआ, अब मुझे जाना होगा। इसके बाद बेबी बॉस यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद यहाँ पर उसी की दुनिया के छोटे छोटे रोबोट्स
थॉट्स आते हैं जो उसके माँ बाप की मेमोरीज से उस बच्चे को यानी कि बेबी बॉस को हमेशा के लिए मिटा देते हैं और उसकी जितनी चीजें होती हैं वो घर से ले जाते हैं। वहीं टिम जो पहले बेबी बॉस के जाने से खुश था लेकिन अब उसे घर में अकेलापन लगता है। वहीं बेबी बॉस को दिखाया जाता है जिसे प्रमोशन मिल जाता है, उसका पर्सनल केबिन मिल जाता है, पर वो भी वहां पर उदास होता है क्योंकि वो टिम को और अपने माँ बाप को मिस करता है। वहीं टिम अपने बेबी बॉस को अपने भाई को एक लेटर लिखता है कि तुम वापस आ जाओ। बेबी बॉस को जब ये लेटर मिलता है तो वो भी अपने भाई और अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहता है क्योंकि प्रमोशन मिलने के बाद उसके पास सिर्फ काम है, वो सबसे अकेला बैठा रहता है। इसीलिए वो उन बेबीज की लाइन में बैठ जाता है जो इंसानों की दुनिया में अब जाने वाले हैं और इस तरह से वो एक आम बच्चा बनकर टिम के घर वापस आ जाता है, यानी कि अब वो आम बच्चों की तरह बड़ा होगा। कई साल बीत जाते हैं और दिखाया जाता है कि टिम अब बड़ा हो चुका है, उसकी एक बेटी है जिसे वो पूरी कहानी सुना रहा होता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसने काला सूट पहना होता है जो टिम का छोटा भाई है। ये वही बेबी बॉस है जो कभी छोटा हुआ करता था लेकिन अब ये दूसरों की तरह बढ़ चुका है। इसका नाम टेड होता है। यहाँ पर टिम की एक और बेटी होती है और वो भी टिम के छोटे भाई यानी कि टेड की तरह जो कभी बॉस बेबी हुआ करता था। ये बच्ची भी बॉस बेबी है और यहीं पर इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है।